आशीर्वाद। मेरा नाम मिहिर सिंह भिंडरा है, मैं मेलबर्न से आया हूं। और अभी थोड़े दिन पहले की बात है, बच्चों की छुट्टियां होने वाली थी स्कूल में, तो मेरे लड़के ने बोला कि हम प्रोग्राम बनाते हैं बाली जाने का। तो डैडी जी आप जाओगे? मैंने कहा कि बाली जगह जाने की है, क्यों जाएंगे हम? आप नहीं जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। मैंने मना कर दिया, लेकिन 10 दिन के बाद ही आपने बोल दिया कि बाली में हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो आप वो मेरे को बोले कि आप नहीं जाएंगे। मैं कहीं आप कुछ भी कहो, मैं तो जाऊंगा, चाहे कुछ भी। अच्छा, मैं पहली बार कोई घटना हुई थी तो आपसे मिलने गया था वहां पे 2024 में, याद है। तो आपने दूर से मेरे को दरबार हाल से बुला लिया था कि आप आ जाओ। उसके बाद फिर मैं 2 साल हो गए नहीं जा सका, तो मेरा मन कर रहा था आपको मिलने के लिए, तो आपके मिलने आया। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। आज का अनुभव कैसा था? बहुत अच्छा, पता ही नहीं चला कहाँ बैठूं मैं। और मेरी इच्छा थी सन्यासी बाबा का दर्शन करने के लिए, वो मिले लेकिन पीछे पीछे रहे, ऐसे ख्याल में आया मेरे। कल परसों में सामने तक आ जाएंगे। शुक्रिया, शुक्रिया जी। चरण स्पर्श आशीर्वाद। कैसा अनुभव था आज की साधना का? अनुभव गुरुजी, 2 चीजें। भगवान के दर्शन हुए हनुमान जी के, बट उनके पीछे जो बाली में हर चौराहे पे फोटो बनी हुई हैं, वो उनके पीछे थी। वो समझ नहीं आया क्यों थी। बाली में हो ना, तो बाली वाली चीजें आ सकती हैं। बस। अपन उस और देश में पिछले 8-10 दिन से आप 2 या 3 बार स्वप्न में आए हैं, पर कोई बातचीत नहीं, बस कि भाई आप साथ साथ हैं, तो आपका आशीर्वाद बना रहे। खुश रहो। आशीर्वाद। जय श्री राम। 1 या 2 प्रश्न और उसके बाद में 1 या 2 लोगों के अनुभव, और उसके बाद में फिर कर। गुरु शरणम। गुरु जी साक्षात दंडवत आपके चरणों में। खुश रहो माँ। प्रभु जी, मुझे दादा गुरु जी के बारे में 55-60 साल पहले एक पुस्तक में पता लगा था। छोटी थी, पिता चले गए थे, 5 भाइयों को पिता बन के पाला। उस समय भटकती थी क्योंकि बहुत सी परेशानियां जीवन की थी। तो एक पंडित जी मिले जिन्होंने आपकी तरह वो स्लेट पर लिखकर प्रश्न बताते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, जब भी कभी मेरा ध्यान आए तो मुझे ग्यास जी के याद करना, कुछ भी संकट होगा मैं दूर कर दूंगा। और वो सुनते थे आपकी तरह। अब वो नहीं है जीवन में। तो करीब 5 साल पहले मैं एक दिन मन से परेशान थी, रो रही थी, तो मैंने कहा ग्यास जी आप हमेशा कहते थे कि मैं हमेशा हूं, मुझे बुलाएगी तो मैं आऊंगा। आप बताइए मैं कहाँ जाऊं अपने मन के प्रश्न लेके। और गुरुजी जैसे ही टीवी खोला, आपका प्रोग्राम देखा, आपके दर्शन हुए, तो पता लगा कि ये वही धाम है। क्योंकि जब 55 साल मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि संकट है, रास्ते में डकैत हैं। तो अकेली लड़की थी, डर गई, आने की हिम्मत नहीं कर पाई। दिल्ली में जन्म हुआ था, तो बहुत परेशान मन था। बालाजी को तो बचपन से मानती हूँ, पर ठाकुर बहुत देर लगाई बुलाते बुलाते। पर अब सब मिल गया, आपकी शरण मिल गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, बस हाथ पकड़ लीजिए और जीवन यात्रा जो आपने जन्म दिया है उसे पार लगा दीजिए। बस यही इच्छा है। आपको नाम लेते आपका ऑरा आसपास आता है, रोआ रोआ कांप जाता है और ऊर्जा बढ़ जाती है। तो किसी ऊर्जा संचय की जरूरत मुझे नहीं होती, केवल आपके नाम, बस आपका नाम लेने से ही सब मिल जाता है। प्रभु जी इस भावकूप से बाहर निकालवा दीजिए। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर पाओ, ऐसा आशीर्वाद। हे मेरे प्रभु, जय श्री राम। गुरुजी जय सीताराम।
मैं आपका चेला रवि गिलोत्रा न्यूजीलैंड से आशीर्वाद लेने आया हूं आपका। और मेडिकेशन गेट के पास खड़े बैठकर कौन सा ध्यान किया? महाराज जी, मेडिकेशन से ये सीखा मैंने कि बुराइयां दूर होंगी, आधी तो दूर हो गई हैं, आधी अभी भी हैं। और बस मेडिकेशन के लिए एक ही लाइन बोलना चाह रहा हूं, जो शायद हमारे बागेश्वर धाम के लिए सुंदर सी टैग लाइन होगी कि इरेडिकेशन विद मेडिकेशन एट ऊर्जा संचय विद बागेश्वर धाम। बस यही मेरा संदेश है आप सबके लिए। धन्यवाद। आधी रह गई हैं, आधी दूर हो गई, तो मैं 2-3 बार बाली में ऊर्जा संचय करना पड़ेगा। आप बुलाते रहो, आता रहूंगा मैं। प्रणाम। बहुत आशीर्वाद। खुश रहो। जो विकार विकृति बची हैं वो दूर हो जाए। शेष एक संवाद और ले ले। सीताराम ले सकता है? गुरुजी। सीताराम। सीताराम गुरुजी, मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हूँ। मैं पहली बार आपको कथा में मिली थी मेलबर्न में, जब आप फर्स्ट टाइम आए थे तब मिले थे। बट 24 में आए थे हम कि 25 में? शायद मैं याद नहीं, पहली बार जब आप मेलबर्न आए थे। हाँ जी 24 ना 24 ही। हाँ, तो पहली बार कथा में मिले थे। हमारा बेटा है आन, उसको थोड़ा माइल्ड ऑटिज्म था, हम लेके आए थे, बट इतना भीड़ था तो दर्शन नहीं हो पाए, तो हम बस रोए जा रहे थे। आपने बोला उसको लेके आना, हम झाड़ा लगाएंगे धाम पे। फिर उसके बाद हमने, कपिल जी ने शायद हमको सहायता की थी, तब वो बोले थे आप जाओ, आप गुरुजी के सीताराम करो और आपके दर्शन हो जाएंगे। फिर हम आए, आपने आन को भी दर्शन दिए, अच्छे से ये किया। उसके बाद जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आए, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हम कभी मिले नहीं आपसे। और ये हमारा अंदर की भावना है कि हम सिडनी आए थे गुरु शिष्य मिलन समारोह में, हमको किसी का इनविटेशन नहीं आया, ना हमने किधर रजिस्ट्रेशन किया था, कुछ भी नहीं किया था। हमारा 40th बर्थडे था, तो हमने सोचे थे कि हम बहुत बड़ा पार्टी करेंगे, ये वो। हमने बोला हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस 40th हमारे बर्थडे पे गुरुजी के दर्शन हो जाए, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट होगा हमारे लिए। तो हम सिडनी गए। हमने वहाँ पे जो आयोजक थे, हमको नहीं पता, उन्होंने बोला हम नहीं बता सकते आपका दर्शन होगा कि नहीं, हम कोई श्योरिटी नहीं देंगे, हमको नहीं पता है। हमें पता नहीं, हम वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे, रात को 8 बजे हमें कहाँ से लेटर आया कि आप गुरु शिष्य मिलन समारोह के लिए आपका नाम आया। उसी दिन हमारा बर्थडे था, 12 बजे से पहले हमको ये लेटर आया था। तो इट्स अ बिग ब्लेसिंग्स फ्रॉम बालाजी। और वहाँ पे ही हमने आपसे गुरु दीक्षा ली थी सिडनी में। और उसके बाद फिर जब आप पर्थ आए तभी भी हम आपसे मिले, जहाँ भी। फिर हम मुंबई सनातन मठ आए थे भिवंडी, तब हमारी बेटी भी थी शायद, आपने बोला कि आप आओ। मैं मराठी में आपने बोला था मितुला विठ्ठल दिल, तो वहाँ पे हम मुंबई सनातन मठ में आपने आन को झाड़ा भी लगाया। अभी हम बोलने जा रहे हैं, हम उसको ला नहीं पाए बिकॉज अभी वो बहुत अच्छा कर रहा है आपकी कृपा से, बट हम चाहते हैं कि अभी वो बहुत अच्छा हो जाए और भी बहुत अच्छा हो जाए, तो हम उसको इस बार नहीं ले आ पाए। तो हमारे हस्बैंड उसका ध्यान रख रहे, वो बोल रहे तुम जाओ, तुम ब्लेसिंग्स लो गुरुजी से। तो हम उसको छोड़ के आए हैं, हम अपनी बेटी को लेके आए। और दूसरा एक ऊर्जा संचय में आने का हमारा ये था, हमारा बिल्कुल हमको नहीं पता था, क्योंकि हम महान को छोड़ के इतना किधर दूर नहीं जाते हैं, क्योंकि उसके बहुत रिस्ट्रिक्शन है डाइट के। तो हम सोचे पता नहीं हमारा होगा या नहीं। बट उसके 2 वीक पहले जब ऊर्जा संचय होने वाला था, आप हमारे सपने में आए और हम आपके दर्शन कर रहे थे। और हम बोले हम बागेश्वर धाम नहीं जा पाए, हम सनातन मठ गए पर हम धाम नहीं जा पाए। तो आपके दर्शन हुए, मैं आपको फॉलो करते करते आपके पीछे आई, आप स्टेज से नीचे उतरे और आपने बोला ये लो बालाजी के दर्शन करो। हमने हनुमान जी के वहाँ पे दर्शन किए। और फिर बाद में जब पता चला, बाद में वापस एक स्वप्न मेरे के 7 समुंदर पार आप आगे जा रहे हैं, मैं आपके पीछे जा रही हूँ। फिर 1 वीक बाद पता चला कि आप बाली आ रहे हैं। और फिर जब बाली आए तो फिर हमको भी नहीं पता था, हम जिसके साथ आने वाले थे उसका भी कैंसिल हो गया, पता नहीं। हम फिर गए तो हम फिर रीतू जी के साथ यहाँ तक पहुँच गए। तो ये हमारी बालाजी की बहुत असीम कृपा है कि जब भी हम जाते हैं, हमको नहीं पता हम कैसे, बस हम पहुँच जाते हैं। तो बस गुरुजी, बस आपकी कृपा बनाए रखना बालक पर और आप पर बनी रहे, और वो पूर्ण ठीक हो के वो भी कभी ऊर्जा संचय समागम में बैठे, बस उसकी लायक बना दी। और रही सपने की बात, तो आप फिर वो फिल्मी गाना सुनना, 7 समुंदर पार। हाँ जी, मतलब वो ऐसा कि जहाँ आप जाते हैं हम पीछे पीछे आ जाते हैं। खुश रहो बिटिया, बेटी खुश रहो, बेटी सुखी रहो।
अब आज के लिए बहुत है, कुछ कल के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, आज शाम को फिर हम आपको यहाँ मिलेंगे।